नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी सी बात है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो 100 तक गिन लेना, और किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो 1000 तक गिन लेना। दोस्तों, आज बात करते हैं एक व्यापारी की, जो भारत में व्यापार करता था। काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वो विदेश में जाकर काम करना चाहता था। उसने ये इच्छा अपनी माता पिता को बताई, तो माता पिता ने बोला, बेटा नहीं, आप इंडिया में ही रहो और अच्छे से काम करो। जब आपकी शादी भी करनी है तो आप विदेश मत जाओ तो ही अच्छा है। इसी दौरान लड़के की शादी कर दी गई, और शादी के बाद भी लेकिन उसकी ये इच्छा थी कि वो विदेश में जाके काम करे और बहुत पैसा कमाए। उसने ये इच्छा अपनी पत्नी को बताई, तो पत्नी ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, जैसा आप चाहते हैं हम तो उसी में खुश हैं, क्योंकि हमारा अच्छा और बुरा आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं। आदमी ने अपनी पत्नी से बात करके और विदेश जाने का फ़ैसला किया। वो विदेश चला गया और अच्छे से काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। जिस समय वो विदेश गया दोस्तों, उसकी पत्नी गर्भवती थी। विदेश जाकर उसने अपने काम में पूरी तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, और चिट्ठियों के रास्ते ही वो अपनी फैमिली से संपर्क करता था। वो चिट्ठी लिख देता था और जवाब आ जाता था। 16-17 साल उसने इस तरीके से बिताए और बहुत पैसा कमा लिया। एक दिन उसे लगा कि अब बहुत पैसा मैं कमा चुका हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। उसने घर जाने की जहाज़ की टिकट करवाई और जहाज़ के थ्रू घर जाने के लिए रवाना हो गया। वो पानी के जहाज़ के थ्रू रवाना हुआ दोस्तों, क्योंकि उसके पास सारा सामान था, सारा जितना पैसा कमाया था, सामान था, सब वो साथ ले जाना चाहता था। क्योंकि पानी के जहाज़ में आ रहा था, समय भी लगना था। एक दिन बीता, दूसरे दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बड़ा उदास बैठा था। वो व्यापारी उसके पास गया और बोला कि भाई क्यों उदास हो। वो आदमी बोला कि मैं बहुत ज्ञान की बातें जानता हूँ, ज्ञान के फॉर्मूले जानता हूँ, जो मैं इस देश में बताने आया था, लेकिन किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, कदर नहीं करी, तो मैं कुछ कमा नहीं पाया, मैं मायूस ही वापस जा रहा हूँ। उस व्यक्ति को लगा कि यार, मैंने विदेश में इतना पैसा कमाया है, मेरी कर्म भूमि रही है, तो यदि मैं इससे थोड़ी सी ज्ञान की बात ले लूँ और उसके बदले इसको कुछ दे दूँ, तो इसमें बुराई क्या है? कि मैंने जहाँ से इतना कमाया है तो वहाँ पे कुछ देने में कुछ बुरा नहीं है। तो उसने उस आदमी को कहा कि आप मुझे एक ज्ञान की बात बता दीजिए, उसके बदले जो आप चाहेंगे मैं आपको दे दूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, आप मुझे उसके बदले 500 गोल्ड कॉइन दे देना। व्यापारी को लगा कि यार, ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि कर्म भूमि के लिए 500 गोल्ड कॉइन भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उसको एक ज्ञान की बात बताई। वो बात ये थी कि ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। वो व्यक्ति जो था, उसने कोई दूसरी बात बताना चाहता, उससे पहले व्यापारी ने कह दिया कि ठीक है, मैं आपकी ज्ञान की बात समझ गया, और 500 गोल्ड कॉइन उसको दे दिए। क्योंकि वो और बात जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा भी गोल्ड कॉइन नहीं थे कि बहुत सारी बातें उससे जानता। उसके बाद दोस्तों वो घर पहुंचा। घर के बाहर गार्ड तैनात थे, क्योंकि वो अमीर हो चुका था। गार्ड से कहा कि कुछ शोर मत करना या बताना मत, मैं मेरी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। अंदर जाकर वो अपने रूम में गया तो देखा कि उसकी वाइफ एक पलंग पे सोई हुई थी। पास में दूसरे पलंग पर एक लड़का सोया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बाहर बरामदे में गया और एक तलवार थी, वो तलवार ले आया कि मैं इस तलवार से अपनी पत्नी का वध कर दूंगा। जैसे ही वो वध करने लगा तो उसको उसकी जो व्यक्ति ने बात बताई थी, जिसके बदले उसने 500 गोल्ड कॉइन दिए थे, वो बात याद आ गई कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। तो उसने जैसे ही सोचना शुरू किया तो उसने वो जो तलवार थी वो वापस ले ली, और वो पीछे पड़े एक बर्तन पे जा टकराई। जैसे ही आवाज़ हुई, उसकी पत्नी जग गई और उसने बोला, स्वामी आप आ गए, हमें तो कब से आपका इंतज़ार था, हमारी ज़िंदगी आपके बिना सूनी थी, स्वामी आप आ गए।
लेकिन उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। और उसकी पत्नी उसके पास आई तो उसने, जो लड़का सो रहा था, उसको कहा, बेटा उठो, आपके पापा आ गए। फिर उस व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हो गया था। वो लड़का उठा, उसने जैसे ही अपनी पगड़ी उतारी, बाल खुल गए और अपने पिता के पास आ गया। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये आपकी पुत्री है स्वामी, क्योंकि आप इतनी दूर थे, आपने इसका चेहरा नहीं देखा, तो मैंने इसको बेटा और बेटी दोनों की परवरिश दी है, और दोनों को, यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी है, तो आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। तो दोस्तों, जो उसको वो बात कही थी कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यदि वो 2 मिनट नहीं सोचता तो वो बहुत बड़ा पाप कर देता, और सोचने से वो इस पाप से बच गया दोस्तों। तो ज़िंदगी में सोच के काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरीके से यदि हम बात करें नेकी की, तो किसी ने इसके बारे में भी बड़ी प्यारी बात कही है कि हर किसी की नज़र में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में सबके चश्मे का नंबर कभी एक नहीं हो सकता। दोस्तों, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, अच्छी सोच के साथ जीनी चाहिए, और अपना हर दिन ऐसा जीना चाहिए कि जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।